आज हम यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यह वाक्य निम्न विकल्पों में से किसका उदाहरण है? तो इसमें डी विकल्प सही है। क्या सही है? संकेतवाचक। क्यों? क्योंकि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वो आपके क्या होते हैं? संकेतवाचक। जैसे हम कहते हैं यदि वर्षा होगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे, मतलब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें भागीरथी आपका अशुद्ध है, तो इसमें भागीरथी होता है, भगीरथी नहीं होता है। प्रदर्शनी शुद्ध होता है। परीक्षा, इसमें ऑप्शन आपका सी सही है। पृथक में नीचे क में हलंत लगा होना चाहिए, तब सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर, ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं? तो ये आपके हैं कालवाचक। बहुधा का अर्थ होता है अक्षर, निरंतर का लगातार, और निदान और आखिर दोनों का अंत में होता है। अगला प्रश्न देखिए, विकल्पों में से अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह तुम्हें लजा रही है, यह आपका सकर्मक वाक्य है। विपदा मुझे घबराती है, यह भी सकर्मक है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही आपका सही है। यह आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यदि यही लिखा होता मैं घड़ा भरता हूं तो ये आपका फिर सकर्मक हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन ओजस्वी, यानी कि विकल्प बी सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो उपसर्ग या प्रत्यय दोनों युक्त हों। तो इसमें आपका क्या सही होगा? प्राकृतिक। क्यों? क्योंकि प्रकृति धन इक प्रत्यय से प्राकृतिक बना, और प्रकृति फिर आपका अलग कर इक प्रत्यय हटा दे तो आपका बचेगा प्रकृति। प्राधन कृति, यानी कि प्रा उपसर्ग और कृति का अर्थ रचना। अगला देखिए, वायु का तद्भव रूप निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि समीर और पवन दोनों आपके तत्सम शब्द हैं। झक मछली को कहते हैं, ये भी तत्सम शब्द है, और प्राज्ञ विद्वान होता है। अगला प्रश्न, वे मेरी सब कथा जानते होंगे, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है? तो यह आपका संदिग्ध वर्तमान काल का बोध कराता है। अगला देखिए, ग्राही का विलोम शब्द क्या है? ग्राही का विलोम शब्द क्या होता है? त्याज्य, यानी कि आपका विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, भीतरी, सुडौल, पिघला, उचित आदि शब्द किस विशेषण के उदाहरण हैं? तो इसमें आपका ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, यानी कि विकल्प ए सही होगा। अगला देखिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, यानी कि आपका विकल्प सी सही है। औस्वर है, 12 नंबर देखिए, औस्वर है, द्विगुण ऊष्म संयुक्त दीर्घ, तो इसमें आपका यह असंयुक्त स्वर है। क्यों? क्योंकि आ और ओ से मिलकर बना, ये हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। अगला देखिए, विकल्पों में से सम उपसर्ग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपका क्या सही होगा? विकल्प ए, समकालीन, समधन कालीन। अगला देखिए, वह जो ना करे सो थोड़ा, वाक्य में उपयुक्त रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी कि जो और सो आपका संबंधवाचक होगा। हमने बताया भी था, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सब आपके क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला देखिए, समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन इसमें सही होगा बी। अर्णव होता है, अवधि होता है, और वारिश होता है। अगला देखिए, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो जलज, जल धन जा मतलब उत्पन्न, अर्थात जल में जो उत्पन्न हुआ क्या है? कमल। अगला देखिए, अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। अगला देखिए, विकल्पों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए।
तो इसमें अनायास, सर्वत्र, वृथा, अस्तु, हौले, इसमें आपका सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। 1, 3, 5 यानी कि अनायास, वृथा और हौले, ये आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अगला देखिए, आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि, ये किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये आपके हैं तत्सम शब्द हैं। अगला यानी कि विकल्प डी आपका सही होगा। 20 नंबर देखिए, वाक्य के कितने मुख्य अवयव हैं? तो वाक्य के 2 मुख्य अवयव या अंग होते हैं। अंग मतलब 2 होते हैं, कौन कौन से? एक उद्देश्य और एक आपका विधेय। लेकिन इसमें 2 तो दिया नहीं है, तो हमारा इसमें विकल्प ई सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए, यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो यदि, धन, अपि, यद्यपि यानी कि आपका यड़ संधि का ये उदाहरण है। अगला देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्य पश्या कहते हैं, इसमें डी विकल्प आपका सही है। लिए, निमित्त, अगला देखिए, लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे, ये शब्द किस तरह के संबंधवाचक शब्द हैं? तो ये आपके हेतुवाचक में आएंगे, यानी कि विकल्प आपका सी सही है। अगला देखिए, अभिराम तथा अविराम का अर्थ बताइए। अभिराम तथा अविराम का अर्थ बताइए। इसमें आपका होगा अभिराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब निरंतर, यानी कि विकल्प आपका डी सही है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य को गलत कीजिए, यानी अलग कीजिए, यानी कि आपका इसमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, ये सही है। अभंग एक मराठी छंद है, ये भी आपका सही है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यही आपका गलत है, घोर नहीं होगा, घोर की जगह में क्या होगा? घनिष्ठ। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कतरनी, झटपट, पीलापन, घुड़साल इत्यादि शब्द हैं, तो यह आपके यौगिक शब्द हैं, क्योंकि ये आपके सब 2 शब्दों से मिल करके बने हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 27 नंबर, 3 13 होना। 3 13 होना यानी कि तितर बितर होना, अर्थात इसका विकल्प बी सही है। 28 नंबर देखिए, विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों का चयन कीजिए। तो इसमें भाववाचक संज्ञा पढ़ाए थे, तब बताए थे हम निजत्व, दौड़, और इसमें आपका होगा निजत्व, दौड़ और वाहवाही, यानी कि आपका 1 4 5 नहीं 2 4 5, एक में तो परस्पर है, 2 4 5, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला देखिए, फारसी शब्द समूह का चयन कीजिए, यह भी पढ़ाया हुआ है। टिकट, कबूतर, दिसंबर, पैदावार, अपील। तो इसमें आपका कबूतर और पैदावार आपके कैसे हैं? फारसी शब्द हैं। टिकट और अपील आपका अंग्रेजी का हो गया, और दिसंबर लैटिन भाषा का। अगला देखिए, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यह आपका करण कारक का उदाहरण है, यानी कि विकल्प आपका डी सही हो जाएगा।